आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 1। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या क्या होगी? ध्यान देना, इस सवाल प्रश्न संख्या 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 नंबर की संख्याओं को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखना है दोस्तों। चलते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आइए हल करते हैं। इस संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा सर्वप्रथम हमने पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा जो होती है दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको रेखा बोलते हैं। और कह रहा है कि 0 से 5 तक इसको प्रदर्शित करा है। 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। जहाँ भी संख्या 0 होती है इसकी बाएं तरफ माइनस में संख्या होती है, उसके दाहिनी तरफ प्लस में संख्या होती है। प्लस में संख्या होती है, ये संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर दिया है इसको। प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और 4 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों एग्जाम में कन्फर्म होता है कि सवाल आएगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात करना है। कि संख्या ज्ञात करना है, कौन कौन संख्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जैसे मैं पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है? पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है? 28। ध्यान देना, पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा कर देंगे। पहली और तीसरी संख्या की योगफल का आधा तो संख्या पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो कह रहा है इसका आधा कर देंगे, तो 28 बटा में 2 से भाग देंगे, आधा हो जाएगा। 14 दूना के 28, इसका आधा 14 हो गया। कह रहा है कि बीच की संख्या निकालेंगे। बीच की संख्या हमारी 14 आ गई। अतः क्रमागत संख्याएं होगी। अतः क्रमागत संख्याएं होगी। कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, दोनों का योगफल 28 दिया था, तो हमने आधा किया तो
बीच की संख्या 14 प्राप्त हुई, तो अतः क्रमागत संख्या होगी, बीच की संख्या 14 है, बीच में मान लीजिए 14, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली 14 है, 14 के बाद क्या आएगा 15। ये बीच की संख्या है, तो 14 से पहले क्या आएगा 13। यही संख्या है 13, 14 और 15। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि 3 क्रमागत क्रम से आने वाली जिसमें 1, 2, 3, 4 एक क्रम की संख्या होती है, इसको क्रमागत बोलते हैं। क्रम से जो आते हैं उसको क्रमागत बोलते हैं। कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या अगर 39 है, मध्य की संख्या 39 है, मध्य की संख्या बीच की संख्या 39 हो, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बीच की संख्या 39 है तो 39 के बाद क्या आएगा एक 40, 39 से पहले क्या आएगा 38। यही 3 संख्या है, तीनों संख्या बराबर 38, 39 और 40। प्रश्न संख्या लास्ट संख्या सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो क्लास 6 से 10 तक पढ़ाता हूँ, लेकर आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या की सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? किस संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या की सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? प्राकृतिक संख्या दोस्तों होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तो प्राकृतिक संख्या होती है। अब कह रहा है कि इन प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो वो संख्या है हमारी 0। इस संख्या में अगर 0 किसी अंक पे रख देंगे तो संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है 0। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।